बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता चंद दिन पहले हिंदुस्तान में, इंडिया में एक टेलर को जिसने गुस्ताख़ रसूल की हिमायत की है उसको कत्ल कर दिया गया। ये ख़त्म नबूवत का मसला और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत का मसला, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और इतना हसास मसला है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं और तब तक हमारे मामलात में बेहतरी पैदा नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज़, अगर हम फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक देखें, क्या कोई बंदा गुस्ताखी करता है उसके बाद वो तौबा करता है, क्या उसकी तौबा कबूल है या नहीं है? फ़िक़्ह हनफ़ी में अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह ताला आपने 3 अक़वाल को नकल किया है, यानी जो फ़िक़्ह हनफ़ी का अपना मौक़िफ़ है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के हवाला से। सबसे पहले कि अगर कोई बंदा गुस्ताख़ रसूल हो, बाद में वो तौबा कर ले, उसकी तौबा को कबूल किया जाएगा। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि उसकी तौबा को कबूल नहीं किया जाएगा। और तीसरा मौक़िफ़ ये है कि अगर वो गुस्ताखी करता है, गिरफ़्तारी से पहले वो तौबा कर लेता है, तो उसकी तौबा को कबूल कर लिया जाएगा। और इसी ज़मन में क़ाज़ी अय्याज़ मालिकी और अल्लामा इब्न तैमिया ने एक पूरी किताब लिखी है, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, और इसमें बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो वाजिबुल क़त्ल है। और क़ाज़ी अय्याज़ मालिकी ने और अल्लामा इब्न तैमिया ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के हवाला से, यानी कि फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाला से एक कौल नकल किया है, यानी कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक अगर कोई बंदा गुस्ताखी करे तो उसकी सज़ा क्या है। तो उन्होंने लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के नज़दीक अगर कोई बंदा गुस्ताखी करता है तो उसकी तौबा को, यानी कबूल तौबा का उन्होंने वो इमाम आज़म की तरफ निस्बत करके उन्होंने बयान किया है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुआफ़ी अता फ़रमा देते हैं। इब्ने अबी सरह ये मुर्तद हो गए, उसके बाद इन्होंने बहतान तराशी जैसी कभी जो हरकत थी उसका मुज़ाहिरा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वसातत से ये बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा आए, फिर आके इन्होंने इस्लाम को कबूल किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तमाम जितनी गुस्ताखियाँ थीं, जितनी इनकी कभी हरकत थीं, उनको माफ़ कर दिया। तो अर्ज़ ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक हसास मसला है। अगर कोई बंदा गुस्ताखी करता है फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक, पहले उसका मौक़िफ़ ये है कि उसकी तौबा को कबूल किया जाएगा। आगे अल्लामा इब्न आबिदीन अश-शामी रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि ये जो 3 बातें हैं, तौबा कबूल की जाएगी, तौबा कबूल नहीं की जाएगी, और गिरफ़्तारी से पहले अगर वो तौबा करे तो उसकी कबूल कर ली जाएगी। फरमाते हैं इन तीनों में से जो पहली चीज़ है वही फ़िक़्ह हनफ़ी का असलुल उसूल है, उसी पर फ़िक़्ह हनफ़ी यानी फ़िक़्ह हनफ़ी का मौक़िफ़ वो है कि उसकी तौबा को कबूल किया जाएगा। लेकिन अगर वो उस पर बज़िद है, मिसाल के तौर पे अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर कोई बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, अगर उसको तौबा उस पर जारी की जाए, उसे कहा जाए कि तौबा करो, वो तौबा करता है तो उसकी तौबा को कबूल किया जाएगा। अगर वो तौबा नहीं करता, सराहतन अपने जुर्म का इकरार भी करता है, तो बिल्कुल बिल इजमा कह लें या बिल इत्तिफाक कह लें, वो वाजिबुल क़त्ल है, फिर उसके लिए नरमी नहीं है, क्योंकि उसने एक तो जुर्म भी किया है, फिर जुर्म का इजहार भी किया है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। लेकिन इस मामले में हमें ज़ाहिर है एक मुसलमान है, उसके जज्बात हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किससे इश्क हो सकता है, किससे प्यार हो सकता है। यानी हमारी मोहब्बत का जो मरकज़ और मंबा और मस्तर है वो ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हमें इस बात को मुलाहिज़ा करना होगा और इस बात का मुशाहिदा करना होगा कि अगर इस मुल्क में रह के कोई बंदा ऐसा करता है, शरीयत के मुताबिक शरी अदालत मौजूद है, उसमें फ़ैसला किया जाता है। और ये बात अज़हर मिनश-शम्स है, जब शरी अदालत में ये कोई फ़ैसला जाता है, वो फ़ैसला नहीं करते, केस जाता है, वो फ़ैसला नहीं करते, तो फ़ैसला ना करने की वजह से
اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے تو وہ اس وجہ سے لیتا ہے کہ عدالت فیصلہ نہیں کرتی. تو اس لیے ہمیں ہر صورت کو ملحوظ رکھنا ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت جو ہے اس پہ پہرا بھی دینا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہر چیز سے بڑھ کے ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہر چیز سے بڑھ کے ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں یعنی کہ میرا اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تھا یا کوئی ایسی چیز تھی کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اتنے سخت کلمات کہہ دیے ہیں اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ دیے ہیں، میں ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا، تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. اس بارے میں بڑی بات ہے، لیکن ہمیں تحمل مزاجی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنا ہے اور اس مسئلے کو سمجھ کے، اس کی نوعیت کو سمجھ کے ہمیں اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے تاکہ ہم بہت سارے جتنے جرائم ہیں ان سے بچ سکیں.